आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी फतह का दिन साबित हुआ। जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुशियां मना रहे थे, वहां पर दूसरी सियासी जमातों के लोग सोग में मुब्तला थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने जो पहले फैसला मुअत्तल किया था इलेक्शन कमीशन का, मगर उसके बाद जब समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया गया और कहा गया कि आगे डिवीजनल बेंच इसकी समाअत करेगा, फिर ही फाइनल फैसला दिया जाएगा। आज डिवीजनल बेंच ने समाअत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका इंतखाबी निशान बल्ला दे दिया गया है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन का यह मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम हैं, वो सही तरीके से नहीं हुए, उनको कलअदम करार दे दिया गया था, जिसकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया था। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया, वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें जो ख़वातीन की और अक़लियतों की होती हैं, वो भी छीन ली गई थी। मगर आज जैसे ही बल्ले का निशान वापस आया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मखसूस नशिस्तें भी अब मिलेगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बल्ले के निशान के आ जाने के बाद पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। जो लोग पहले चाहते थे कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएं, मगर तहरीक इंसाफ के पास बल्ला मौजूद ना हो, तो अब वही लोग कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, इलेक्शंस में देर की जाए, इलेक्शंस को ताख़ीर से कराया जाए। पाकिस्तान का मौसम ठीक नहीं है, पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल है वो ख़राब हुई पड़ी है, कोई महफूज नहीं है, यानी कि इस तरह के बहाने लगाए जा रहे हैं। कभी सेनेट में करारदाद पेश की जा रही है डिले करने के लिए। आप ये देखेंगे, आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस होते हैं तो इसका बाइकआउट करने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब से ये बल्ले का निशान मिला है तो सारी सियासी जमातों की जो सियासत है वो तब्दील हो चुकी है। पहले तो ये लोग चाहते थे कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हो मगर बल्ला ना हो, क्योंकि बल्ला नहीं होगा तो तहरीक इंसाफ को ऑटोमेटिकली नुकसान होगा। ना उनके पास मखसूस नशिस्तें होंगी, ना ही उनके जो नुमाइंदे, जो उनके रहनुमा, जो उनकी टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो किस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी छोटी जमात के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ना पड़ने थे, मगर अब वो मुश्किल भी हल हो गई है। इसी वजह से अब ये सब चाहते हैं कि इलेक्शंस में देरी हो, इलेक्शंस डिले हो जाएं, क्योंकि अब जो हाइप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनी हुई है 8 फरवरी को, तो कभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई और जमात जीतेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी है, पाकिस्तान के लोग खड़े हैं, मगर दूसरी सियासी जमातों के साथ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, मगर फिर भी तहरीक इंसाफ को एक अच्छा खासा जो नतीजा मिलने वाला है, अच्छी खासी सीटें मिलने वाली हैं। अब कितना एस्टेब्लिशमेंट कितना जोर लगा लेगी दूसरे लोगों को जितवाने के लिए, जहां पर अवाम हो, अवाम से जीतना तो मुश्किल है। तो इसी वजह से अब तहरीक इंसाफ, क्योंकि करारदाद पेश हुई तो उसके जो मेन लीडर्स थे नून लीग के, उनके ट्विटर अकाउंट खामोश रहे, क्योंकि पब्लिक में तो चलो जलसा आप नहीं कर सकते, आगे से लोग जूते मारते हैं, आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर तो अपना बयान जारी कर सकते हैं उस करारदाद के बारे में। किसी ने कोई बयान नहीं दिया। उधर आप जावेद लतीफ़ के प्रोग्रामात जो भी टीवी शोज में जा रहे हैं, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं जो नून लीग के बड़े लोगों के, बड़े रहनुमाएं, सीनियर क़यादत है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप देख लें तो उनसे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नून लीग ये इलेक्शंस नहीं जीतने वाली है। नून लीग चाहती है कि इलेक्शंस डिले हो। नून लीग अब हीले बहाने बनाने लगी है कि ये इलेक्शंस को किसी ना किसी तरीके से डिले कराया जाए, क्योंकि अब जो हाइप तहरीक इंसाफ की है उससे जीतना नामुमकिन है। इसके बाद जो उनसे दूसरी बड़ी प्रेस खबर दारुल हुकूमत से है, वो ये कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने काफ़ी सोचो विचार के बाद ये इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि हमने अपने पहले व्लॉग में भी आपको बताया था कि इस्लामाबाद से 2 और बड़े इस्तीफ़े आने वाले हैं। पहला इस्तीफ़ा जो था सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का था, वो तो बता दिया था आपको पहले ही। उसके बाद 2 इस्तीफ़े आने वाले, उनमें से एक बड़ा इस्तीफ़ा आ चुका है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का। आप देख लें कि अदलिया के जो से ग्रुप्स बने हुए हैं, एक ग्रुप कितना प्रेशराइज कर रहा है एक जज को कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया, वो इतना मजबूर हो गया है कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब दूसरा इस्तीफ़ा है वो भी बहुत जल्द आने वाला है, दूसरा नहीं बल्कि कई इस्तीफ़े आने वाले, लाइन लग चुकी है दारुल हुकूमत से इस्तीफ़ों की, क्योंकि ये निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने आई थी, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं की जा रही है किसी भी सियासी जमात को।
तो लोग इससे तंग आ चुके हैं, जो इसका हिस्सा है वो भी कह रहे हैं कि आखिर कब तक हम इन लोगों को ऐसे रोक के रखेंगे, कब तक लोगों से जबर करेंगे, कब तक लोगों से उनका हक छीन के रखेंगे, आखिर कभी ना कभी तो हमें आवाम के अंदर जाना पड़ेगा। इसी वजह से अब लोग जो इस हुकूमत का हिस्सा है वो भी तंग आ चुके हैं, वो भी अब अपने इस्तीफे पेश कर रहे हैं। तो देखते हैं अब किस किस का इस्तीफा आता है, क्योंकि इस्तीफे तो और आने ही हैं। इलेक्शन से पहले पहले कई बड़े बड़े इस्तीफे आने वाले हैं। तो अब देखते हैं वो इस्तीफे किस किस के होते हैं। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे भी कि वो इस्तीफे किस किस के हैं, और नवाज शरीफ लंदन कब जा रहा है ये भी अगली व्लॉग में आपको बताएंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके ताल्लुकात अब वो नहीं रहे जो पहले थे। मगर हाँ, अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग नून लीग को कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, मगर उतनी ज्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस्तेहकाम पार्टी के साथ नून लीग सीट एडजस्टमेंट्स करे, लेकिन नून लीग इस चीज पर एग्री नहीं हो रही है। इसी बात पे उनका झगड़ा चल रहा है, इसी बात पे दोनों में लड़ाइयां चल रही हैं। तो देखते हैं कब तक, अगर ये लड़ाई शदीद होती है तो नवाज शरीफ को लंदन वापस जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये शायद उनकी सुलह भी हो सकती है, मगर अभी फैसला नहीं हुआ है।